तो रक्षा मंत्रालय की अब बात करते हैं। पहले रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट पर यह माना कि लद्दाख में चीनी सेना ने अतिक्रमण किया है, लेकिन बाद में काफी ज्यादा विवाद इसको लेकर हो गया तो उस दस्तावेज को ही डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया। बिल्कुल, उधर रविवार को भारतीय सेना की चीनी सेना के साथ जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है, यानी कि ये बातचीत भी बेनतीजा रही है और सरकार लगातार इस पर घालमेल करती हुई नजर आ रही है, गोल गोल बातें कर रही है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक में जोर देकर ये बातें कही थी, लेकिन साफ है कि उनकी ये बात जमीन पर खरी नहीं थी। विपक्ष ने तब ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था और पूछा था कि अगर भारत की जमीन में घुसपैठ नहीं हुई है तो चीन से बात क्यों हो रही है। ये सवाल अब भी बना हुआ है कि इस बीच रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड एक दस्तावेज में सरकार ने घुसपैठ की बात मान ली। इस रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है, खास तौर से 5 मई से गलवान घाटी में। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 17 से 18 मई के बीच कुंगरुंग नाला, गोगरा और पेंगोंगसो झील के उत्तरी तट पर चीन ने अतिक्रमण किया। इसके मुताबिक चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन चीन के साथ तनाव लंबा खिंच सकता है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही सरकार पर सवाल खड़े होने लगे, तो मंत्रालय ने वेबसाइट से इस डॉक्यूमेंट को ही हटा दिया। या तो सरकार कुछ छुपाना चाहती है या वो ये चाहती है कि जो ये मामला है वो अभी ओपन एंडेड है और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता इस पर किसी प्रकार की पुष्टि करना या पुष्टि देना सही नहीं है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर फिर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन के सामने तो खड़ा होना भूल जाएं, भारतीय प्रधानमंत्री के अंदर उनका नाम लेने का भी साहस नहीं है। ये इस बात से इनकार करने की चीन हमारी सीमा में है और वेबसाइट में दस्तावेज हटाने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। इस बीच चीन के साथ लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 5वें दौर की बातचीत पर दिल्ली में चाइना स्टडी ग्रुप में चर्चा हुई। यह तय हुआ कि चीन को 20 अप्रैल से पहले की स्थिति में लौटने के लिए दबाव बनाया जाएगा और भारत अपनी अप्रैल पूर्व की स्थिति से पीछे नहीं हटेगा।